कहते हैं बम्बई कभी सोती नहीं, और इस शहर की नींद जिस एक आदमी ने सबसे पहले तोड़ी वो था हाजी मस्तान। एक नाम नहीं, एक किस्सा था, एक अफसाना जो चौपाटी की रेत से उठा और मरीन ड्राइव की हवाओं में छा गया। आज मैं तुम्हें उस आदमी की कहानी सुनाने आया हूँ जिसने दुनिया के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड को सिगरेट के कश और सफेद कुर्ते की तहजीब में ढक रखा था, जिसने बंदूक नहीं बंदा चलाया करता था, और जो कभी खुद अपने नाम से डरता नहीं था क्योंकि शहर उसके नाम से कांपता था। ये कहानी है हाजी मस्तान मिर्जा की। सफेद कपड़ों में लिपटा एक ऐसा किरदार जो खून भी मुस्कुराकर करता था और मोहब्बत भी तहजीब से। शुरू करें। साल था 1934। जगह तमिलनाडु का पुत्तुकोट्टई जिला। एक गरीब मुसलमान परिवार में जन्मा एक बच्चा, नाम मस्तान हैदर मिर्जा। कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ, जेब में चवन्नी भी नहीं, लेकिन आंखों में एक सपना था, मुंबई। 11 साल की उम्र में बाप का साया सिर से उठ गया, पर माँ ने अपने लाडले को छोड़ दिया बम्बई की तरफ। जा बेटा, समंदर से दोस्ती करना मगर डूबना मत। मस्तान मुंबई पहुंचा, पर मुंबई ने कोई स्वागत नहीं किया। बॉम्बे डॉक पर कुली का काम मिला, पसीना बहता और दिल में आग जलती। हर दिन वो लकड़ी के बक्से उठाता, पर हर रात आंखों में ताजमहल बनाता। 1940 का दशक। बॉम्बे पोर्ट पर दिन रात माल उतरता। चांदी, घड़ियां, रेडियो, सिगरेट्स, हर चीज जो बाहर से आती वो यहाँ काली दुनिया में घुल जाती। मस्तान ने एक दिन देखा, लकड़ी के बक्सों में रखी शराब की बोतलें चुपचाप बंदरगाह से गायब हो रही हैं, और जिनके हाथों से गायब हो रही हैं वो खाली जेबों से सोने की चेन पहन रहे हैं। मस्तान को समझ आ गया, असली बॉम्बे बंदरगाह के बाहर नहीं अंदर चलता है। और फिर उसने भी पहला माल उठाया, सोने की चेन, डॉलर और सिगरेट्स। धीरे धीरे मस्तान ने नजदीकी पुलिस वालों से दोस्ती कर ली। मासूम चेहरा, मीठी बातें और मालिक कहकर लोगों को बांध लिया। वक्त बीतता गया, मस्तान ने लाखों कमाए, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उसने सब कुछ छोड़कर हज की यात्रा की। वहां से लौटा तो उसके नाम के आगे एक नया लफ्ज जुड़ चुका था, हाजी। अब वो सिर्फ मस्तान नहीं था, वो था हाजी मस्तान, एक ऐसा नाम जो धर्म और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलता था। सफेद कुर्ता, काला चश्मा, हाथ में रुद्राक्ष की माला। बॉम्बे की गलियों में जब वो निकलता तो लोग सिर झुका लेते। 70 का दशक। बंबई में तस्करी अपने चरम पर थी, और हाजी मस्तान इस खेल का सम्राट। उसने कभी हाथ नहीं लगाया किसी के खून पर उसके इशारे पर पूरे शहर की हवा बदल जाती थी। वो कहता, दुनिया को बदलना हो तो पहले अपना लहजा बदलो। तलवार से नहीं, तहजीब से राज किया जाता है। वो दाऊद इब्राहिम को जानता था। करीम लाला उसका दोस्त था, पर वो खुद किसी गैंग का हिस्सा नहीं था। वो खुद एक सिस्टम था। हाजी मस्तान का अगला प्यार था सिनेमा। वो सिर्फ स्मगलर नहीं था, वो फिल्म फाइनेंसर भी था। उसने हिंदी फिल्मों में पैसा लगाया, स्टार्स से दोस्ती की, और एक अभिनेत्री साना परवीन से दिल लगा बैठा। कहा जाता है उसी को देखकर वो अमिताभ बच्चन को पसंद करने लगा और उसके जीवन पर ही दीवार बनी। मेरा बाप चोर है, वो डायलॉग नहीं, मस्तान की हकीकत थी जो सिनेमा बन गई। हाजी मस्तान का नाम अब सिर्फ बंदरगाहों पर नहीं, बल्कि राजनीति में, फिल्मों में और हर गली के बच्चे की जुबान पर था। पर क्या मस्तान सिर्फ एक तस्कर था, या कोई ऐसा मसीहा जिसने अपनी तहजीब से बंबई को एक नया चेहरा दिया? ये सवाल अभी बाकी है, और जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में जानेंगे हाजी मस्तान की वो चाल जिसने बंबई की तकदीर बदल दी। मैं हूं शादाब, और आप सुन रहे हैं सम्राट हाजी मस्तान की दास्तान। मिलते हैं फिर एक नई कहानी, एक नए राज के साथ।